इन्होंने देखा कि राहुल ने मेरा साथ दिया तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हर बार अगर राहुल मेरा साथ देगा तो इनके तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये चाल चली। क्या कर रहे हो भाई? कौन हो तुम लोग? राज सर से बदतमीजी करता है तेरी तो। वो कौन है? बस कर, इतना काफी है। आज के बाद राज सर की तरफ उंगली भी उठाई ना तो देख लेना। आई बात समझ में? चलो। The number you are trying to call is currently switched off. मानवी का फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं हर्ष वहां पे क्या कर रहा होगा, कहीं कुछ ज्यादा ना बोल दे। हर्ष को गए हुए तो काफी वक्त हो गया, उसे तो अभी तक लौट के आना चाहिए था। पता नहीं मेरे मन में ऐसे बुरे ख्याल क्यों आ रहे। आराम से लेके आओ। अरे हर्ष, क्या हुआ हर्ष को? आराम से आराम से बैठा। हर्ष हर्ष क्या हुआ? शिल्पा देखो ना। बेटे को हर्ष बेटा। अरे हर्ष क्या हुआ? हर्ष को कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? पता नहीं, पास की गली में ऐसी हालत में मिला, बेहोश है। पर्स में से एड्रेस निकाला और यहाँ पे लेके आया हम। लेकिन हुआ कैसे? मतलब किसी ने मारा होगा क्या? कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कोई तो होगा वहाँ पे, किसी को भागते हुए देखा? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं देखा। नमस्कार, मैं चलता हूँ। अरे सुनो कुछ। अरे हर्ष के साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है? अरे हमको क्या पता। देखो ना हर्ष का हालत क्या हो गया। हर्ष देखो बेटा, आँख खोल बेटा। शिल्पा जाके पानी लेके आओ। अभी लाती हूँ। हर्ष बेटा आंखें खोल देख। क्या? ला। हर्ष क्या हुआ बेटा? कौन मारा तुमको? राज। मैं समझ गई, रिपोर्टर्स है ना? सोनाली, ये लोग स्काई मैगजीन से। हाँ मैं समझ गई। आप लोगों के साथ कैमरामैन भी आने वाले थे ना, वो नहीं आए फोटोशूट के लिए? वो भी ऑन द वे है। तब तक सर अपने न्यूज के लिए हम आपका इंटरव्यू शुरू कर देते हैं, और इसमें राहुल सर का भी कमेंट जरूरी है आपके साथ और उनके सोलो पिक्चर्स के साथ। सो उनके पास टाइम है ना? बिल्कुल, बैठिए ना प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। राहुल का अभी तक आया नहीं। वो तैयार हो रहा होगा, मैं भी बुलवाती हूँ। छोटू। यस मैम। छोटू, राहुल को जरा बोलो आने के लिए। जी। एंड टेल मी मोर। थोड़ा सा लेफ्ट में हो जाओ प्लीज। राहुल भैया। हाँ सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनको बोलो हम बस रेडियो के नीचे आ रहे हैं। जी भैया। पता नहीं, अभी तक तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि उन्हें बहुत चोट लगी है। चोट लगी है? और मानवी तुम यहाँ पे हो? तुम्हें इस टाइम हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ जाना है, लेकिन राहुल ने कहा है कि मैगजीन वाले आ चुके हैं, वो फोटोशूट खत्म करके लेके जाएगा मुझे। ये सीरियस मानवी? तुम एक फोटोशूट के लिए हॉस्पिटल नहीं जा रही हो अपने भाई से मिलने के लिए? मानवी वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ पे फोटोशूट वालों को वेट करना। अरे राहुल को बोलो कि पोस्टपोन करा ले, बाद में कर सकते हैं, वो लोग बाद में भी आ सकते हैं। तुम्हें इस टाइम बस अपने भाई के पास होना चाहिए। तुम शॉक्ड यार, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ कबीर, तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसीलिए परेशान थी, लेकिन वो अब रिपोर्टर्स आ चुके हैं, सब कुछ रेडी है तो। ओके, एक काम करते हैं, तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। अगर मैं चली गई तो राहुल बुरा मान जाएगा। राहुल मुझसे वैसे ही नाराज है। और अरे राहुल का छोड़ो, अभी इंपॉर्टेंट तुम्हारा भाई है। मानवी चलो, लेट्स गो। डॉक्टर,
डॉक्टर मेरे दादा की तबीयत अब कैसी है? आप सिस्टर है मिस्टर हर्ष की? जी। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता। आपके ब्रदर की कंडीशन वाकई बहुत ही क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा चोटें आई हैं उन्हें, और यहाँ आने से पहले काफी खून भी बह चुका है। डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मैं सच में अभी कुछ नहीं कह सकता। पेशेंट को काफी इंटरनल इंजरी हुई है, और जब तक उनका ऑपरेशन नहीं हो जाता हमारे लिए कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर एक मिनट, अगर मेरे दादा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो आपने मेरे पति को फोन पे झूठ क्यों कहा? झूठ? जी हाँ, मेरे पति राहुल सब्रवाल ने आपको फोन किया था दादा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए, लेकिन आपने उनसे ये कहा कि वो खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी फोन नहीं आया था। डॉक्टर, उन्होंने मेरे सामने आपको फोन किया था और आपने ये कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। मानवी, हो सकता है कि राहुल ने किसी डॉक्टर को फोन किया हो। जरूरी थोड़ी है कि यही हो। इम्पॉसिबल। वो गुंडे मेरे दादा को पीटते रहे, उन्हें मार मार के उनकी इतनी बुरी हालत कर दी, और तुमने ये कहा कि कुछ हुआ ही नहीं। कौन से गुंडे? क्या बातें कर रही हो तुम? कब हुआ ये सब? अब ना ये अनजान बनने का ना नाटक मत करो राहुल। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, तुम्हारी भी और पापा की भी। पापा ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें आइडिया है तुम कुछ भी अनाप शनाप बक रही हो? होश में तो मैं अब आई हूँ राहुल, सच तो मुझे अब पता चला है। तुम यहाँ क्या देखने आए हो? यही देखने आए हो ना कि मेरे दादा जिंदा है या मर गए। वो मरा क्यों नहीं, यही जानना चाहते हो ना तुम? इनफ मानवी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में नहीं हो। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं सुनना मुझे, कोई बात नहीं करनी। मेरे दादा का दुश्मन मुझे यहाँ नहीं चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से राहुल। व्हाट आर यू डूइंग? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती जा रही हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तुम मेरी बात क्यों समझ? छूना मत मुझे। ये साड़ी तो आप पे बहुत सूट कर रही है। ओ हाँ, ये तो आपकी फेवरेट साड़ी है ना? बाय द वे, आपके फेवरेट बेटा और बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। कभी तो बिना ताना हमारी बात किया करो निशा। मॉम, मैं तो हमेशा ही गलत होती हूँ और राहुल मानवी हमेशा सही होते हैं ना। आज का दिन डैड के लिए इतना स्पेशल होने के बावजूद ये बात उन दोनों को बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई और चीज ज्यादा जरूरी लगी। मुझे अजीब ये बात लग रही है कि आपको ये चीज गलत नहीं लगती। अगर यही चीज राहुल और मानवी की जगह मैंने और शालीन ने की होती तो आपने और डैडी ने एटलीस्ट हम लोगों को फांसी की सजा तो जरूर दे दी होती, नहीं? ऑनेस्टली मॉम, जितना जो जिसकी परवाह करता है ना, उतना ही लोग हमारे लिए लापरवाह होते हैं, हमारी कदर नहीं करते। और जहां तक रहा मेरा सवाल, तो आज तक मैंने हमेशा फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचा, और हमेशा से मुझी पर सारे प्लानिंग और प्लॉटिंग के इल्जाम लगाए जाते हैं। एनीवे मॉम, ये सब बातें छोड़ दीजिए। आप अगर राहुल और मानवी आज घर जल्दी आते हैं ना, तो उनसे एक बात जरूर पूछिएगा। वो लोग जहां भी जा रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट काम के लिए, अगर वो वहां आधा घंटा लेट चले जाते तो क्या बिगड़ जाता उनका? निशा, तुम सब कुछ जानती हो। तुम जानती हो कि मानवी उसकी फैमिली हॉस्पिटल में है। इट्स एन इमरजेंसी। ओ कम ऑन मॉम, उन लोगों के घर तो आए दिन इमरजेंसी रहती है। कभी मानवी का बाप कभी उसके फादर कोमा में हो जाते हैं, तो कभी उसका भाई, उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो कभी ये तो कभी वो, कुछ ना कुछ तो हमेशा रहता है। और मानवी तो आए दिन निकल जाती है उनकी मदद करने के लिए। और हमारे घर से क्या कभी कोई उसे रोकता है? नहीं मॉम, कोई नहीं रोकता। ओह सॉरी। कबीर बेटा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इतना सारा खून, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? यार क्या करूं कि ये चुप हो जाए। कबीर बेटा बताओ, क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही वो